तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो भी लोग रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उनका इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रेलवे ने अपनी तरफ से एक नई वैकेंसी का ऐलान कर दिया है। जो वैकेंसी आपको मैंने बोला भी था कि सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट का जो कि आने वाला है, जो कि लेट से ज़रूर आया है लेकिन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर शॉर्ट नोटिस के थ्रू बताया गया है कि यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर वैकेंसी आपका कंप्लीट होना है। यहाँ पर टोटल पोस्ट्स की मैं अगर बात करूँ दोस्तों, तो टोटल आपका 5,696 यानी लगभग 6,000 के आसपास आपका पोस्ट जो है जो कि कम है। सभी का एक्सपेक्टेशन था कि 20,000 प्लस ही आपका वैकेंसी आएगा, लेकिन बहुत ही कम वैकेंसी दिया है। तो बाद में हो सकता है कि वैकेंसी इंक्रीज हो। अभी के लिए बस ये जान लीजिए 5696 पदों का यहाँ पर मतलब बताया गया कि इतने पदों पर आपका वैकेंसी आएगा। यहाँ पर डेट्स भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कब से मतलब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया है 20 जनवरी 2024, यानी जो आने वाला 20 जनवरी यानी 2 दिन बाद, ठीक है। इसी 2 दिन के बाद से आपका एप्लीकेशन जो शुरू होने वाला है, एंड लास्ट डेट इसका जो 19 फरवरी 2024 रहने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट के बारे में भी नहीं बताया गया है, वो आपका जब डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें आपको हो सकता है कि बता दिया जाए, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताई गई हैं। पोस्ट आपका असिस्टेंट लोको पायलट है। सैलरी इन्होंने बताया है 19,900 रुपये आपका बेसिक पे रहने वाला है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, एज आपका काउंट होने वाला है 1/7/2024 से, ठीक है। ध्यान दीजिए 1/7/2024 से आपका एज काउंट होगा, जिसमें मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए एंड मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 30 साल आपका जो है होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज बोला गया, फॉर डिटेल्स प्लीज़ प्रेफर टू CEN 01/2023 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। यानी कि देखिए एज लिमिट के लिए इसमें आपका रिजर्वेशन के लिए इसमें तो ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, अपर एज में SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है एज लिमिट के बारे में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इसमें फिजिकल फिटनेस के बारे में आपका बोला गया है कि आपका फिजिकल फिटनेस में देखिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो डिस्टेंट विजन होना चाहिए 6/6 का, नियर विजन होना चाहिए इतना, और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको जो है ज़रूरी है अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं तो। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इनका कहना है कि आप मैट्रिकुलेशन प्लस में ITI आपके पास होना चाहिए, ठीक है। NCVT से या फिर SCVT से रिलेटेड ट्रेड, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर बहुत तरीके के यहाँ पर जो है आपका ट्रेड दिखाया गया। तो आप इसका नोटिफिकेशन जो है मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दिया। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए एंड इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा, उसमें कौन कौन सा ट्रेड है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन प्लस में ITI क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी आपका जो है 500 रुपये लगने वाला है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी EBC से आते हैं, तो आपको 250 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है। यानी इसके अलावा और भी जो भी कैंडिडेट्स बचे गए, जैसे यूआर कैंडिडेट्स हो गए, तो उनको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ी है। उसके बाद प्रोसेस की बात करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। CBT बेस्ड एग्ज़ाम। CBT बेस्ड एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए CBT एग्जामिनेशन में आपका कुछ इस तरीके से एग्ज़ाम होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दूँ 2 CBT हो सकता है, हालांकि अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हो सकता है कि पैटर्न में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अगर पिछले साल की अपेक्षा ही ले तो ऐसा आपका पैटर्न रह सकता है। Tier 1 में आपका जो है मतलब CBT 1 में आपका जो है टोटल 4 सेक्शंस रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपका मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स के रहेंगे, यानी टोटल 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के रहेंगे। 60 मिनट का आपको इसके लिए टाइमिंग भी मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। एंड इसके अलावा और बात करें CBT 2 के लिए, तो CBT 2 में देखिए आपको कुछ इस तरीके से आपका पेपर होगा, जिसमें आपका 2 पार्ट होगा। पार्ट ए में आपका सेम सब्जेक्ट रहेगा जो आपका मतलब पेपर 1 में था, यानी स्टेज 1 में जो था पेपर, वही 4 सब्जेक्ट इसमें भी रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, 90 मिनट टाइमिंग मिलेगा इसमें। एंड उसके बाद रेलिवेंट ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड को आप चूज़ कीजिएगा उस ट्रेड से रिलेटेड आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन रहेंगे
स्ट्रेट के रिलेटेड एंड 75 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। यानी टोटल आपका स्टेज 2 जो होगा उसमें आपको 175 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। 175 मार्क्स में आपको 175 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का टोटल टाइमिंग मिलेगा स्टेज 2 में। तो ये आपका होगा। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको नहीं मालूम है वेट कीजिए, मैं इसके ऊपर जल्द वीडियो में लाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा। बाकी सिलेबस जो है दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा, बस आप कमेंट सेक्शन में सिलेबस टाइप कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिंक सिलेबस का प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी है दोस्तों आपको ALP टेक्नीशियन के लिए। बाकी जिनका वेट NTPC को लेकर के है तो देखिए NTPC का भी जल्द आ जाएगा, जैसे मैंने बोला भी था कि सबसे पहले ALP का आएगा, उसके बाद देखिए अभी टेक्नीशियन का भी पोस्ट अभी आना बाकी है। सो आप वेट कीजिए, वो धीरे धीरे करके सभी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। जैसे अभी RPF का भी अनाउंस है तो RPF का भी आने वाला है वैकेंसी। सो अभी वैकेंसी आएगा रेलवे में, ठीक है। ये आप मतलब निश्चिंत रहिए, अभी जो पहले आया है उसकी पहले आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो जो भी जानकारी था मैंने पहुंचा दिया। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों 20 तारीख को। तो 20 तारीख को और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताया रहेगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है, हमारे इस चैनल के ऊपर। तो आप लोग जुड़ जाइए अगर नए हैं तो, ठीक है, ऐसे ही अपडेट के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।